मैं तो नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। मैं तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे शनि देव कुंडली में अगर सप्तम भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। शनि देव कुंडली के अगर 7वें भाव में स्थित हो तो जातक के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। अपने इस विषय को हमें समझने के लिए सबसे पहले हमें कुंडली में सप्तम भाव के बारे में समझना होगा, शनि देव के कारकत्वों को, शनि देव के सिग्निफिकेंस को समझना होगा, तब हमें अपने विषय को समझने में आसानी रहेगी, सरलता रहेगी। मैं तो अगर हम कुंडली के 7वें भाव की बात करें तो 7वां भाव एक केंद्रीय स्थान है। 7वें भाव से हम वैवाहिक जीवन का विचार करते हैं, दाम्पत्य सुख का विचार करते हैं, जातक को वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, खराब रहेगा, इसका विचार कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। जातक के जीवन साथी का विचार, उसके स्पाउस का विचार कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। स्पाउस का स्वास्थ्य, स्पाउस का नेचर, स्पाउस का बिहेवियर, जो भी विषय स्पाउस से संबंधित है उनका विचार कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। कुंडली के 7वें भाव से हम सेक्सुअल प्लेजर, सेक्सुअल एंजॉयमेंट, काम संबंधी विषयों का विचार कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। कुंडली का 7वां भाव बिजनेस को शो करता है, लीगल बॉन्डिंग शो करता है, लीगल एग्रीमेंट्स को शो करता है, बिजनेस को शो करता है, बेसिकली उन बिजनेस को जिसमें साझेदारियां इन्वॉल्व हो। कुंडली के 7वें भाव से हम पार्टनरशिप, साझेदारियों का विचार करते हैं, चाहे वो मैरिटल पार्टनरशिप हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो, उसका विचार हम कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। कुंडली का 7वां भाव जन समूह को दिखाता है, मासेस ऑफ पीपुल को दिखाता है, अदर पर्सन्स, वो बाहरी दुनिया, वो बाहरी समाज के लोग जिनसे हम डेली लेवल पे इंटरैक्ट करते हैं, उनका विचार कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। 7वां भाव इंटरैक्शन का है। दूसरी तरफ तो अगर हम कुंडली पे शनि देव की बात करें तो शनि देव सभी ग्रहों में सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं। शनि देव अपनी स्लो स्पीड के कारण, अपनी धीमी गति के कारण ही फल भी धीमे देते हैं। जो चीज़ें समय पे होनी है उसको थोड़ा डिले कर देते हैं, क्योंकि शनिदेव बहुत ही स्लो स्पीड से चलते हैं और नवग्रहों में सबसे ज़्यादा स्लो स्पीड से। शनिदेव एक राशि को गोचर करने में 2.5 साल का समय लेते हैं और पूरी 12 राशियों के एक चक्र को कंप्लीट करने में 30 साल का समय लेते हैं। तो धीमे चलते हैं, इसीलिए बेहद इत्मीनान और रिलैक्स के साथ फल देते हैं। तो जो चीज़ें समय पे होनी चाहिए, टाइम पे होनी चाहिए, उसमें डिले वगैरह हो जाता है, ये शनिदेव कर देते हैं। शनिदेव मित्रों न्यायाधीश हैं, दंडाधिकारी हैं। भगवान शिव ने इन्हें न्यायाधीश की पदवी पर आसीन किया है। शनिदेव व्यक्ति को कर्मानुसार फल देते हैं, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल देते हैं। अच्छा कर्म करने वाले व्यक्ति को अच्छा फल देते हैं, खराब कर्म करने वाले व्यक्ति को खराब फल देते हैं, पनिश करते हैं, सजा देते हैं, और उसको सोल को प्योरीफाई करके, जब उसको इस बात का पश्चाताप हो जाए कि मैंने गलतियां की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जब व्यक्ति को उसकी गलतियों का एहसास हो जाता है, जब उसका हार्ट प्योरीफाई हो जाता है, तब उसको सही रास्ते पे भी ले आते हैं। शनिदेव जातक से अथक परिश्रम करवाते हैं, हार्ड वर्क करवाते हैं। शनिदेव अच्छा रिजल्ट देते भी हैं तो ऐसे नहीं दे देते, कड़ी मेहनत करवाएंगे, कड़ा संघर्ष करवाएंगे, और हार्ड वर्क करा लेने के बाद जब ये शनिदेव टेस्ट कर लेते हैं कि जो मैं फल देना चाहता हूँ उसको ग्रहण करने के लिए जातक अब योग्य हो गया है, एलिजिबल हो गया है, तब वो जातक को अच्छा फल भी देते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि शनिदेव बीच बीच में जातक की परीक्षा लेते रहते हैं, टेस्ट करते रहते हैं, एग्जामिन करते रहते हैं कि जो फल मैं देना चाहता हूँ वास्तव में जातक उसको ग्रहण करने के लिए योग्य हुआ है कि नहीं हुआ है। जातक से कड़ी मेहनत करवाते हैं, टफ मेहनत करवाते हैं शनिदेव। मैं तो शनिदेव को नवग्रहों में दास का दर्जा प्राप्त है।
सेवक का दर्जा प्राप्त है। इसीलिए जो समाज के जो शोषित वर्ग के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, लेबर क्लास लोग हैं, डी क्लास ग्रुप डी पीपुल है, उनका प्रतिनिधित्व शनिदेव करते हैं। शनिदेव मेहनत और परिश्रम से खुश होते हैं। मेहनत और परिश्रम से खुश होते हैं। जब कोई व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है, कड़ा परिश्रम करता है, तब शनिदेव उस व्यक्ति के ऊपर खुश होते हैं और अच्छा फल भी देते हैं। और अच्छा फल भी ऐसे नहीं देंगे, धीरे धीरे देंगे। तो जो जिन भावों का स्वामित्व शनिदेव के पास होता है, उनसे संबंधित फल देने में शनिदेव डिले कर सकते हैं, लाइफ में देरी कर सकते हैं। मैं तो शनिदेव कर्म प्रधान ग्रह है, कर्म फलदाता ग्रह है। अगर जातक हार्ड वर्किंग करता है, कड़ी मेहनत करता है, तो निश्चित मानिए शनिदेव उसके ऊपर देर सवेर अच्छा फल देंगे। शनिदेव को शॉर्टकट ट्रिक वगैरह नहीं पसंद। कड़ी मेहनत करो, जम के मेहनत करो, तो वो फिर धीरे धीरे फिर अपने अच्छे फल देंगे। और बेसिकली शनि 36 वर्ष के उपरांत, 36 वर्ष के पश्चात शनिदेव के स्पष्ट अच्छे और शुभ फल दिखने लगते हैं। शनि 36 वर्ष के पश्चात शनिदेव अपनी लगाम ढीली करना शुरू कर देते हैं और अपने शुभ फल को इतनी ज़्यादा हार्डवर्क जातक को करा चुके होते हैं, इतनी कड़ी मेहनत करा चुके होते हैं, जातक को योग्य बना देते हैं अच्छी चीज़ों को ग्रहण करने के लिए। तब 36 वर्ष के पश्चात शनिदेव अपनी लगाम ढीली करते हैं और जातक को अच्छे फल भी देना शुरू कर देते हैं। और 36 वर्ष के बाद जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, जातक का जीवन बेहतर होता चला जाता है। उसे जो उसने 36 वर्ष तक जो हार्ड वर्किंग की, कड़ी मेहनत की, कड़ा परिश्रम किया, जो एक्सपीरियंसेस प्राप्त किए, अनुभव प्राप्त किए, कठिनाइयाँ देखी, उनसे जो एक्सपीरियंस लिया, लर्निंग प्राप्त की, वो सारी लर्निंग अब उसको आगे काम आती है। अब 36 वर्ष के पश्चात, सेकेंड हाफ के पश्चात, तो सेकेंड हाफ लाइफ का शुरू हो जाता है, तब जातक की लाइफ इजी होने लगती है। ये काम है शनिदेव का। अगर शनिदेव पॉजिटिव है तो जातक को न्यायप्रिय बनाएंगे, अनुशासित बनाएंगे, डिसिप्लिन जातक के अंदर कूट कर डिसिप्लिन भर देंगे, अनुशासन भर देंगे, जातक की पूरी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर देंगे, सिस्टमेटिक कर देंगे, स्ट्रक्चर्ड कर देंगे। लाइफ का जो पूरा स्वरूप होगा स्ट्रक्चर्ड होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा, शेड्यूल्ड मैनर में होगा, अनुशासन में होगा, डिसिप्लिन में होगा। ये शनिदेव कराते हैं। लेकिन अगर शनिदेव कुंडली के में निगेटिव रोल प्ले कर रहे हो, नकारात्मक रोल प्ले कर रहे हो, तब शनिदेव दुख, तकलीफ, कष्ट, सौरो, इन सब चीज़ों के भी कारक है। बड़ी परेशानियां, बड़ी कठिनाइयां जीवन में दे देते हैं। दुख, तकलीफ, कष्ट, ये सारी चीज़ें शनिदेव प्रदान कर देते हैं जब शनिदेव कुंडली में निगेटिव हो। शराब वगैरह के अनैतिक कार्य जब शनिदेव नेगेटिव कुंडली में हो, तो इन सारी चीज़ों में भी तब जातक को गलत रास्ते पे जा रहा है उसको जाने देते हैं, क्योंकि उनको पनिश करना है, क्योंकि शनिदेव दंडाधिकारी के रोल में है। तो मैं तो ये तो मोटे तौर पर हम लोगों ने सप्तम भाव के बारे में समझ लिया और शनिदेव के बारे में समझ लिया। शनिदेव को थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ कि शनिदेव कालपुरुष की कुंडली में मित्रों, शनिदेव की 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। कालपुरुष की कुंडली में शनिदेव की मकर राशि आती है 10वें भाव में। तो इसीलिए जो नेचुरल कुंडली है कालपुरुष की, उसमें शनिदेव की मकर राशि 10वें भाव में आती है, जो कि रिप्रेजेंट करती है कि नेचुरली शनिदेव नेचुरल कारक है कर्म के। और कालपुरुष की कुंडली में कुंभ राशि आती है शनिदेव की 11वें भाव में, जो ये रिप्रेजेंट करती है कि कर्म करने के पश्चात लाभ की प्राप्ति होगी, गेंस की प्राप्ति होगी, लाभ होंगे। तो कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग भी ये शो होता है कि शनिदेव पहले कर्म कराते हैं, तत्पश्चात लाभ देते हैं। और शनिदेव तुला राशि में ऊंचे के होते हैं और मेष राशि में नीचे होते हैं। तो मैं तो ये तो हम लोगों ने मोटे तौर पर शनिदेव के बारे में और सप्तम भाव के बारे में जान लिया। अब आइए लौटते हैं अपने विषय की ओर। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, आज का हमारा विषय है शनिदेव सप्तम भाव में हो तो कैसा फल देते हैं। पहली चीज तो आपको मैं सप्तम भाव की महत्ता बता देता हूँ, महत्व बता देता हूँ। मित्रों, सप्तम भाव जो है वह कुंडली में अगर हम भावत भाव सिद्धांत को लगाएं तो चौथा भाव जो कि सुख का स्थान है, तो चौथे भाव से चौथा है, कुंडली का 7वां भाव चौथे से चौथा है। तो सुख की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, जातक के जीवन में सुख की स्थिति कैसी रहेगी,
तो चौथे के साथ साथ हम सप्तम को भी देखेंगे, इसलिए सप्तमा भाव सुख के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और दूसरी तरफ अगर हम दशम की भाव की बात करें, दसवां भाव होता है कर्म का, और दशम से दशम होता है सप्तम भाव। भाव भाव सिद्धांत को लगाइए तो जो कुंडली का सप्तम भाव है वह 10वें से 10वां है। तो कर्म के लिहाज से भी, करियर के लिहाज से भी सप्तम भाव बहुत महत्वपूर्ण है। तो सुख की दृष्टिकोण से भी सप्तम भाव बहुत महत्वपूर्ण है, और प्लस करियर के लिहाज से भी सप्तम भाव महत्वपूर्ण है। और सप्तवां भाव है आपके स्पाउस का, जातक के जीवन साथी का, और जातक और जीवन साथी सप्तम भाव क्या है, लग्न से 7वां है। सप्तवां भाव क्या है, लग्न से 7वां है, और ये रिप्रेजेंट करता है जातक के स्पाउस को, जातक के जीवन साथी को। और आफ्टर मैरिज आपके लाइफ पार्टनर के जीवन में आ जाने के बाद, आपके स्पाउस के आ जाने के बाद पूरी तरह से जीवन का सिस्टम चेंज हो जाता है, क्योंकि आपका लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, बहुत अहम रोल प्ले करता है, और पूरी लाइफ आपकी यू टर्न ले सकती है, अच्छे में चाहे खराब में, क्योंकि आपका स्पाउस आपको कंप्लीट कर रहा है आफ्टर मैरिज। फिर सप्तवां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण जाता है सुख के लिहाज से, करियर के लिहाज से, और मैरिटल ब्लेसिंग के लिहाज से। अब आइए एक एक करके सारे फलों पर चर्चा करते हैं। मैं तो पहले कुछ चीजें क्लियर कर दूं। 7वें भाव में मित्रों शनिदेव नेचुरल स्ट्रेंथ प्राप्त कर लेते हैं। 7वां भाव एक ऐसा भाव है जहां पे शनिदेव को दिशा बल मिल जाता है, दिग्बली हो जाते हैं। आप कालपुरुषी कुंडली से भी समझ सकते हैं। कालपुरुषी कुंडली में मित्रों मकर राशि है, आती है 10वें भाव में, और कुंभ राशि आती है 11वें भाव में, और कर्म स्थान का स्वामी होकर के 10वें से 10वें होकर के सप्तम भाव, कालपुरुषी कुंडली में 7वें भाव में तुला राशि आती है, और तुला राशि शनिदेव की उच्च राशि होती है। कालपुरुषी कुंडली में शनिदेव 10वें भाव का स्वामित्व रखते हैं, 11वें भाव का स्वामित्व रखते हैं, और सप्तम भाव जो कि तुला राशि है जिसमें वो उच्च के हो जाते हैं। इसीलिए 7वें भाव में आने में शनिदेव को एक्स्ट्रा बल मिल जाता है, दिग्बली हो जाते हैं। तो यहाँ पे शनिदेव की पावर बढ़ जाती है, नेचुरल स्ट्रेंथ को प्राप्त कर लेते हैं, दिग्बली हो जाते हैं। अब एक एक करके सारी पॉसिबिलिटीज पर चर्चा करते हैं। मैं तो पहले कुछ चीजें क्लियर कर दें, किसी भी प्लेसमेंट में सारी चीजें अच्छी नहीं हो सकती, सारी चीजें खराब नहीं हो सकती। जरूरी नहीं कि सारी चीजें अच्छी हो या सारी चीजें खराब हो। अब जाहिर सी बात है 12 लग्न है, 12 राशियां हैं, तो सप्तम भाव में शनिदेव का बिहेवियर 12 लग्नों के लिए एक समान नहीं होगा, 12 राशियों के लिए एक समान नहीं होगा। तो किस चीज पर शनिदेव का फल डिपेंड करेगा 7वें भाव पर? इस पर डिपेंड करेगा कि जिस भी लग्न का हम विचार कर रहे हैं, जिस भी लग्न विशेष में हम देख रहे हैं कि शनिदेव सप्तम भाव में कैसा फल देते हैं, उस लग्न विशेष के लिए शनिदेव कारक ग्रह हैं, फेवरेबल ग्रह हैं या अनफेवरेबल ग्रह हैं। नेचुरली तो ये पापक ग्रह हैं, शनिदेव अगर हम नैसर्गिक तौर पर देखें तो पापक ग्रह है, लेकिन उस लग्न विशेष के लिए फंक्शनल ग्रह है कि फंक्शनल बेनिफिक, मतलब फंक्शनल बेनिफिक है, या फिर कह लीजिए कि निगेटिव ग्रह है। मतलब स्वभाव से तो नैसर्गिक तौर से पापक ग्रह है, लेकिन उस लग्न विशेष के लिए कारक है या मारक है फंक्शनली, इसको हमें देखना होगा। प्लस 7वें भाव में उनकी डिग्निटी और प्लेसमेंट कैसी है, इसको भी देखना होगा। प्लस अच्छी डिग्री, 7वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट होगी शनिदेव की, तो कुछ यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलेंगे, कुछ निगेटिव रिजल्ट्स भी मिलेंगे, उसको एक एक करके भी हम डिस्कस करते हैं। और अगर यहाँ पे शनिदेव की डिग्निटी और प्लेसमेंट 7वें भाव में खराब हो गई, मान लो नीच राशि वगैरह के हो गए, तब इनके फल कुछ गड़बड़ाएंगे, अस्त हो गए या पाप ग्रहों से पीड़ित हो गए, तब फल इनके 7वें भाव में बदल जाएंगे। उस पर भी हम एक एक करके विचार करते हैं। तो ये चीज है कि, और हमें ये भी देखना है कि कुंडली में जितनी लग्न की डिग्री है, जो लग्न की डिग्री है और शनिदेव की जो डिग्री है, दोनों बीच में डिग्री का अंतर कितना है। अगर जो लग्न की डिग्री है और जो शनिदेव की डिग्री है, उनके बीच में डिग्री का जो अंतर है, जो फासला है, वो बहुत कम है, तब शनिदेव का 7वें भाव पर पूर्ण प्रभाव रहेगा। और अगर लग्न की डिग्री जो है और शनिदेव की डिग्री है, उनके बीच में अगर डिग्री का फासला बहुत ज्यादा है, तब शनिदेव का 7वें भाव पर प्रभाव कम हो जाएगा। लेट सपोज कि अगर लग्न 10 डिग्री का है और शनिदेव 29 डिग्री के हैं, तब 7वें भाव पर शनिदेव का फल प्रभाव कम हो जाएगा। प्रभाव कम हो जाएगा तो फल भी इस हिसाब से आएगा। अब देखिए एक एक करके हम सारी चीजों पर डिस्कस करते हैं। मैं तो 7वां भाव किस चीज का है? मैरिटल ब्लेसिंग्स का है, वैवाहिक सुख का है।
दाम्पत्य जीवन का है। और यहाँ पे अगर हम शनिदेव के नैसर्गिक स्वभाव की बात करें तो शनिदेव का जो नैसर्गिक नेचर है वो विरक्ति का है, वैराग्य का है। और ये जो कुंडली का 7वां भाव है ये स्पाउस और जातक के बीच में बहुत वार्म रिलेशनशिप को शो करता है, जिसमें शेयरिंग ऑफ इमोशंस है, शेयरिंग ऑफ फीलिंग्स है, स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्डिंग है। 7वां भाव स्पाउस और जातक के बीच में इमोशनल बॉन्डिंग, शेयर ऑफ फीलिंग्स को शो करता है, इमोशंस की शेयरिंग को शो करता है। और शनिदेव क्या है, अनुशासन के कारक हैं, डिसिप्लिन के कारक हैं, विरक्ति के वैराग्य के कारक हैं। ये 7वां भाव अगर सीधी सीधी बात करें तो रोमांस का स्थान है, पति पत्नी के बीच का सेक्सुअल प्लेजर, सेक्सुअल एंजॉयमेंट का स्थान है। और शनिदेव बाई नेचर एक ठंडे ग्रह है। अगर हम शनिदेव के स्वभाव की बात करें तो शनिदेव एक कोल्ड प्लैनेट है, ठंडे ग्रह है। और ये 7वां भाव वार्म रिलेशनशिप को शो करता है पति और पत्नी के बीच में। तो ये, और चूंकि शनिदेव को देखा जाए तो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें, पृथकता की बात करें, विरक्ति की बात करें, तो जातक को वैराग्य की ओर ले जाने के लिए, स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाने के लिए, जातक के जीवन में दुख तकलीफ उत्पन्न करके विरक्ति की ओर मोड़ देना, वैराग्य की ओर मोड़ देना, इसमें तो शनिदेव बड़ा अच्छा अव्वल काम करते हैं। लेकिन जहाँ पे रिलेशनशिप वाला मसला आ जाए, लाइफ का इंजॉयमेंट वाला मसला आ जाए, फन और इंटरटेनमेंट से संबंधित मसला आ जाए, वहाँ पे शनिदेव उतना अच्छा बिहेव नहीं कर पाते, उतना अच्छा वर्क नहीं कर पाते। और 7वां भाव सेक्सुअल प्लेजर, सेक्सुअल इंजॉयमेंट का है। अब यहाँ पे शनिदेव, अब यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए कि वार्म रिलेशनशिप पति पत्नी बीच में। और शनिदेव एक ठंडा ग्रह है, विरक्ति का कारक ग्रह है, वैराग्य का कारक ग्रह है। तो यहाँ पे जो मैरिटल लाइफ होगी वो उतनी जॉयफुल नहीं रहेगी, उतनी आनंददायक नहीं रहेगी। मतलब उसमें कह लीजिए कि बहुत ज्यादा कह लीजिए कि लव और रोमांस आ जाए पति बीच बीच में, इसमें कमी आ सकती है इस शनि के प्लेसमेंट में। क्योंकि शनिदेव डिटैचमेंट के, पृथकता के, विरक्ति के कारक रहे हैं। और बैठे कहाँ पे हैं, पति पत्नी का जो रोमांस का स्थान है वहां पे बैठे हैं। तो ये मैरिटल लाइफ को थोड़ा नीरस कर सकते हैं, थोड़ा बोर कर सकते हैं। और शनिदेव को जो मैंने पहले बताया, अब एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। शनिदेव डिले के कारक ग्रह हैं, क्योंकि खुद बहुत धीमे चलते हैं तो लाइफ में सारी चीजों को डिले कर देते हैं। तो अगर कुंडली में शनिदेव बैठे हैं 7वें भाव में, अगर कारक हैं, अगर उस लग्न विशेष के लिए फेवरेबल ग्रह हैं, तो भी ये अपने चीजों के अकॉर्डिंग लाइफ में डिले वगैरह कर सकते हैं, मैरिज होने में देर वगैरह कर सकते हैं। और शनिदेव अगर कुंडली के 7वें भाव में है तो मैरिज को देर में करना भी चाहिए, क्योंकि शनिदेव जो मेच्योरिटी पीरियड है, मेच्योरिटी टाइम है अमूमन हाफ पीरियड ऑफ लाइफ बीत जाने के बाद, अराउंड 36। तो ये कोशिश की जाती है अगर 7वें भाव में शनि है थोड़ा मैरिज लेट करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव वैसे भी डिले के कारक रहे हैं। और अगर जाता और शनिदेव को देखा जाए, जो इनका नेचुरल नेचर है, रिस्ट्रिक्शंस, बाउंड्रीज, व्यवधान, ऑब्स्टेकल्स के भी कारक रहे हैं। और अमूमन ये 36 साल तक अपनी लगाम को टाइट रखते हैं। तो अगर जातक ने मैरिज पहले कर ली तो हो सकता है उसमें निरस्ता आ जाए, या मैरिज होने में बाधा आए, प्रॉब्लम्स आए। और अगर मैरिज पहले हो गई तो दोनों के बीच में लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो, अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना बैठ जाए, सामंजस्य की कमी रहे। कुल मिलाकर के शनिदेव पहले तो मैरिज होने में लेट कर सकते हैं। अगर मैरिज शादी इनकी जो 36 साल का जो दायरा है उससे पहले अगर कर ली है, 25 साल में कर ली, 28 साल में कर दी, तो उतना जॉयफुल रिलेशन दोनों बीच में इस्टेब्लिश नहीं होने देते। कुछ ना कुछ अड़चन, कुछ ना कुछ परेशानियां ले आएंगे शनिदेव। और अगर है तो या तो वैवाहिक जीवन को नीरस बना देंगे, हम ठंडा बना देंगे। तो ये मैरिटल लाइफ स्टार्ट होने में डिले कर सकते हैं। तो पहला इफेक्ट ये है कि शनिदेव मैरिज लाइफ को स्टार्ट होने में डिले वगैरह कर सकते हैं। और डिले कैसे करेंगे, अड़चने ला करके, व्यवधान ला करके, परेशानियां ला करके, क्योंकि डिले के कारक रहे। लेकिन अगर शनिदेव उस लग्न विशेष के लिए अनफेवरेबल है तब तो ये दिक्कतें परेशानियां ज्यादा ही लेके आएंगे, दिक्कतें परेशानियां अड़चने वगैरह ज्यादा लेके आएंगे, मैरिज को स्टार्ट होने में प्रॉब्लम्स करेंगे।
और कहीं शादी बात बनते बनते टूट जाना, कहीं बात लग रही है तो उसमें अड़चन आ जाना, टूट जाना, इस तरह की चीजें करते हैं, मतलब मैरिटल लाइफ को डिले करेंगे शनिदेव। और अगर शनिदेव को जरूरी नहीं कि सारी चीजों का इंप्लाई होते हुए देखिए, कई जगह होता क्या है कि शादी बहुत पहले हो गई, तो शनिदेव को अगर हम दूसरे सिग्निफिकेंस पर विचार करें तो शनिदेव मैच्योरिटी के कारक ग्रह हैं, परिपक्वता के कारक ग्रह हैं। और शनिदेव अपने से मतलब जो आपका जो जीवन साथी और आपके बीच में काफी ज्यादा एज का फर्क भी दिखाता है, कि मतलब आपका स्पाउस आपके और आपके बीच में एज डिफरेंस काफी ज्यादा हो सकता है। पता चला लेट सपोज आपने 25 साल की अवस्था में शादी कर ली, लेकिन लड़की है 25 की, लड़का है 35 का, मतलब कोई शनिदेव मैच्योरिटी और परिपक्वता के कारण है। तो इसके लिए अगर ये यहाँ ये भी शो करता है कि पॉसिबिलिटी ये बनती है कि स्पाउस का जो मतलब जातक का जो स्पाउस होगा, जो उसका जीवन साथी होगा, तो जातक के और उसके स्पाउस के बीच में एज डिफरेंस काफी ज्यादा हो सकता है। पता चला लड़की है 22 साल की और लड़का है 38 साल का, तो ये चूंकि अटपटा सा बेमेल जोड़ी शनिदेव यहाँ पे बना सकते हैं, जिसमें जातक का और जातक के स्पाउस के बीच में डिग्री का डिफरेंस ज्यादा हो सकता है। यह शनिदेव इस प्लेसमेंट में करा सकते हैं सप्तम भाव में। ये भी सिग्निफिकेंस है। कुछ लोग कहते हैं कि शादी जल्दी हो गई, वो शनिदेव डिले नहीं करा पाए, जो उनका सिग्निफिकेंस है, लेकिन वहां पे दूसरा सिग्निफिकेंस काम कर गया। शादी जल्दी होगी, लड़की छोटी थी, 22-23 साल की थी और स्पाउस 40 साल का था, तो उन्होंने वहां पे अपना दूसरा सिग्निफिकेंस अप्लाई कर दिया उस पर। तो हमें इस तरह से देखना पड़ेगा। मैं तो जो वार्मनेस है, जो मैरिटल लाइफ की जो वार्मनेस होता है पति के बीच, पति पत्नी में जो एक कह लीजिए कि जो रोमांस लाइफ होती है, जॉयफुल वाली लाइफ होती है, वह शनिदेव बैठकर यहाँ पे नीरस कर सकते हैं, थोड़ा ठंडा कर सकते हैं, क्योंकि खुद भी ठंडे स्वभाव के ग्रह हैं। उबाऊ मैरिटल रिलेशनशिप कर सकते हैं, जहां पे लिखवा दीजिएगा, शनिदेव जातक को प्रैक्टिकल बनाते हैं और ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति अवगत कराते हैं, आभास कराते हैं। यहाँ पे सप्तम भाव की स्थिति मैरिज को डिनाई नहीं करती, डिले कर सकती है। और दूसरी चीज, स्पाउस और जातक के बीच में मैरिज एज ए ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तौर पर रोल प्ले करेगी। बहुत ज्यादा इमोशंस की शेयरिंग नहीं होगी, बहुत ज्यादा फीलिंग्स की शेयर नहीं होगी, बहुत ज्यादा कह लीजिए कि आपस में एक दूसरा बहुत वार्म रिलेशनशिप नहीं होगा। अलबत्ते दोनों ही अवगत रहेंगे अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति, क्या हमारी जिम्मेदारियां हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या हमें करना है, हमें यूनाइट होना है, आगे बच्चे पैदा करना है, अपनी घर गृहस्थी को आगे बढ़ाना है। दोनों ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, जातक और जातक का स्पाउस दोनों ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए अवेयर रहेंगे, लेकिन दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत ज़्यादा वार्मनेस नहीं होगी, कह लीजिए बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रिलेशनशिप नहीं होगी। जो कहते हैं ना कि भाई पति पत्नी को मनाने के लिए थोड़ा सा बटरिंग कर रहा है, थोड़ा उसको फन ला रहा है मैरिटल लाइफ में, गाना वगैरह, घूमना फिरना बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे ये मैरिटल लाइफ दोनों के बीच में इंजॉयमेंट वाली मैरिटल लाइफ को नहीं शो कर रहा है। शो कर रहा है कि वी हैव टू प्ले द आवर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हम अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। मतलब जातक और जातक का स्पाउस बेसिकली फोकस करेंगे अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर। जो आपस के बीच में जो एक इमोशनल बॉन्डिंग है, इमोशनल अटैचमेंट है, वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा इसमें, क्योंकि ये शनिदेव ठंडे ग्रह हैं। अलबत्ते दोनों अपनी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएंगे, बच्चे पैदा करेंगे, घर गृहस्थी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन दोनों के बीच में उतनी ज़्यादा क्रिएटिव रिलेशनशिप नहीं होगी, वो फन, इंटरटेनमेंट और जॉयफुल वाली रिलेशनशिप नहीं होगी, थोड़ी निरस्ता आ जाएगी शनिदेव के सप्तम भाव में बैठने से। मैं तो अगर शनिदेव कुंडली के सप्तम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में बैठे हैं, लेट सपोज कि शनिदेव कुंडली के 7वें भाव में अगर अपनी उच्च राशि में बैठे हैं या अपनी स्वराशि में बैठे हैं, मकर या कुंभ में, और बेसिकली कुंभ राशि में, क्योंकि कुंभ राशि वायु तत्व राशि है और शनिदेव भी वायु तत्व ग्रह है, और कुंभ राशि भी वायु तत्व ग्रह है, और तुला राशि भी वायु तत्व ग्रह है। तो इन दोनों में अगर लेट सपोज शनिदेव अपनी स्वराशि या अपनी उच्च राशि में शनिदेव सप्तम भाव में स्थित होते हैं, तो जो जातक का स्पाउस होता है बहुत ही डिसिप्लिन्ड होता है, अनुशासित होता है, और जातक की जो स्पाउस की लाइफ होगी बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होगी, सिस्टमैटिक होगी, स्ट्रक्चर्ड होगी।
और जातक का जो स्पाउस का व्यक्तित्व होगा बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगा, इन्फ्लुएंसिंग होगा। शनिदेव सीरियस नेचर के प्लैनेट है, गंभीर स्वभाव के प्लैनेट है। तो जो जातक का स्पाउस होगा सीरियस नेचर का होगा, गंभीर नेचर का होगा। अब तो थोड़ा शाई होगा, थोड़ा शर्मिला टाइप का हो सकता है, अपने विचारों को उतना खुल करके अभिव्यक्त ना कर पाना। जातक का जो स्पाउस होगा वो बता इजीली लोगों के बीच में उससे घुलने मिलने में समस्या आएगी, थोड़ा शाई हो सकता है, लेकिन उसका व्यक्तित्व तो बहुत प्रभावशाली होगा। अगर कुंडली के सप्तम भाव में शनिदेव अपनी उच्च राशि या स्वराशि के होकर बैठते हैं, और अगर कुंभ राशि के शनिदेव या तुला राशि के होकर के शनिदेव सप्तम भाव में बैठे तो ऐसा जातक का स्पाउस बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगा, रचनात्मक होगा और इंटेलिजेंट होगा। उसकी इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा होगी। उसकी जो स्पाउस का जो स्वभाव होगा बहुत कंस्ट्रक्टिव होगा, बहुत क्रिएटिव होगा, और उसकी इमेजिनेशन पावर, क्रिएटिविटी की पावर, क्रिएटिव एबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी जातक स्पाउस की। अगर सप्तम भाव में शनिदेव तुला राशि या मकर या कुंभ में आ जाए, बेसिकली तुला और कुंभ में ये फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कि जातक का स्पाउस इंटेलिजेंट होगा, जातक का जीवन साथी इंटेलिजेंट होगा, विद्वान होगा और गंभीर स्वभाव का होगा, सीरियस नेचर का प्लैनेट होगा, डिसिप्लिन और अनुशासित होगा। ऐसा जातक का जो स्पाउस होगा वह एक कुशल एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, एक टफ एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है। जिनकी कुंडली में शनिदेव इस तरह की प्लेसमेंट में सातवें भाव में होते हैं, वो बहुत कुशल टफ एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है जब कुंडली के सप्तम भाव में शनिदेव अपनी स्वराशि या अपनी उच्च राशि के हो जाए। और वो चूंकि खुद भी डिसिप्लिन और अनुशासित होगा, और शनिदेव की 7वीं पूर्ण दृष्टि लगने के ऊपर आ रही है, शनिदेव की 7वीं पूर्ण दृष्टि लगने के ऊपर आ रही है, तो जातक को खुद भी बहुत डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक वे में अपने आप को रखना पड़ेगा अपनी मैरिटल लाइफ में, क्योंकि स्पाउस के घर से 7वीं पूर्ण दृष्टि लगने के ऊपर आ रही है। अगर जातक स्पाउस और ये प्लेसमेंट जातक को भी ऑर्गेनाइज करेगी, सिस्टमैटिक करेगी, डिसिप्लिन और अनुशासित बनाएगी। लेकिन अगर ऐसा स्पाउस जातक नहीं करता है, तब स्पाउस, जातक का जो स्पाउस होगा वो उसके ऊपर प्रेशर डालेगा कि आप ढीले नहीं रह सकते, अनसिस्टमैटिक नहीं रह सकते, आपको स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज मैनर में, शेड्यूल्ड मैनर में अपने आपके जीवन को जीना पड़ेगा। यह प्रेशर आपके स्पाउस के साइड से आपके ऊपर आ सकता है। और बेसिकली अगर 7वीं पूर्ण दृष्टि जो लगने के ऊपर शनिदेव की आ रही है, अगर लगने में जो राशि है वो शनिदेव की से उसका संबंध शुभ बन रहा है, लग्न में जो राशि है अगर शनिदेव का उससे शुभ संबंध बन रहा है, तब जातक खुद भी डिसिप्लिन और अनुशासित होगा, सिस्टमैटिक होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा, शेड्यूल्ड मैनर में अपनी दिनचर्या जीने वाला होगा। मिथुन कुंडली के सप्तम भाव में अगर शनिदेव बैठे हुए हैं और इनके ऊपर अन्य भी किसी प्रकार के, मान लीजिए कि अगर शनिदेव जिस भी लग्न विशेष के लिए हम विचार कर रहे हैं उसके लिए शनिदेव फंक्शनली नेचुरल बेनिफिक तो है ही प्लस फंक्शनल भी बेनिफिक है, उसके लिए अशुभ भाव के स्वामी हैं, अकारक ग्रह हैं, मारक ग्रह है, और सप्तम भाव में उनकी डिग्री और प्लेसमेंट भी अच्छी नहीं है, और इसके ऊपर किसी अन्य पापक ग्रह जैसे राहु की दृष्टि पड़ जाए, मंगल की दृष्टि पड़ जाए, तब फिर जातक का जो स्पाउस होगा वह अनैतिक कर्मों में इन्वॉल्व होगा, वह निम्न स्तरीय कर्म करने वाला हो सकता है, और लाभ पाने के लिए किसी को चीट करना, फ्रॉड करना, 420 वगैरह करने वाला जातक का स्पाउस हो सकता है। और ये प्लेसमेंट ये भी शो करती है कि जातक जो होगा वो अपनी सेक्सुअल नीड्स को पूरा करने के लिए, अपनी काम संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए भी वो नैतिक पथ से अलग हट करके भी रिलेशन वगैरह, संबंध वगैरह बना सकता है। अगर सप्तम भाव में शनिदेव उस लग्न विशेष के लिए शुभ ग्रह नहीं है, फेवरेबल नहीं गए, उसके ऊपर किसी अन्य ग्रह राहु या मंगल जैसे ग्रह की दृष्टि आ गई, तो जातक अपनी काम संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए नैतिक पथ से हट करके, मतलब मोरल वे से, सही रास्ते से हट करके किसी अन्य प्रकार के भी संबंध बना सकता है। जैसे, और शनिदेव क्या करते हैं, निम्न स्तरीय वर्ग के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, लेबर क्लास, ग्रुप टी वगैरह पीपल के लिए। तो अगर शनिदेव सप्तम भाव में है तो व्यक्ति और उस लग्न विशेष के लिए मारक रहे और सप्तम भाव में उनकी डिग्निटी और प्लेसमेंट भी गड़बड़ है, और ऐसे में उनके ऊपर पापक ग्रहों का प्रभाव आ गया, राहु या मंगल का, तब व्यक्ति अपनी सेक्सुअल नीड्स पूरी करने के लिए
जो निम्न स्तरीय जो लोग होते हैं, लोअर क्लास पर्सन होते हैं, उनसे तक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं। इस प्लेसमेंट में आप देख सकते हैं। मित्रों, शनि देव की जब कुंडली के सप्तम भाव में बैठेंगे और अगर यहाँ पे इनकी डिग्री प्लेसमेंट खराब रही और वैवाहिक राहु ग्रहों का, मंगल ग्रह का प्रभाव रहा, उस लग्न विशेष के लिए मारक ग्रह भी रहे, तो ये मैरिटल लाइफ को पीसफुल नहीं रहने देंगे और उसमें अड़चने, व्यवधान, लड़ाई झगड़े, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, सामंजस्य की कमी होना, सभी प्रकार की समस्याओं को बढ़ा देंगे अगर शनिदेव उस लग्न विशेष के लिए मारक ग्रह होकर के कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं। अन्य भी पापक ग्रह से पीड़ित है जैसे राहु या मंगल से, तो ये मैरिटल लाइफ को, मैरिटल ब्लेसिंग्स को, ये मैरिटल कह लीजिए कि श्राप में तब्दील कर देंगे, खराब कर देंगे मैरिटल लाइफ को। मैं तो कुंडली के सप्तम भाव में अगर शनि स्थित है और इनके ऊपर बुध का प्रभाव आ जाए, चाहे युति द्वारा, चाहे दृष्टि द्वारा, या फिर केतु का प्रभाव आ जाए, केतु का प्रभाव अगर कुंडली के सप्तम भाव में आ गया तो फिर इसका मतलब ये होता है अगर शनिदेव के ऊपर कुंडली के सप्तम भाव में केतु का प्रभाव आ गया, तब ऐसा जातक मैरिटल सेक्सुअल चीज़ों में इंटरेस्ट कम होगा उसका, जो काम संबंधी चीज़ें हैं उसमें इंटरेस्ट जातक का कम हो सकता है, क्योंकि शनि भी विरक्ति और वैराग्य का कारक ग्रह है। और अगर उस पर शनि के ऊपर केतु की दृष्टि आ गई तो ये भी व्यक्ति को थोड़ा सा लेस इंटरेस्ट वाला बना देंगे, जो मैरिटल लाइफ की जो वार्मनेस है उसमें जातक को कम इंटरेस्ट लेने वाला बना देंगे, क्योंकि शनि खुद भी नेचुरली विरक्ति और वैराग्य के कारण है और केतु का भी प्रभाव उनके ऊपर आ गया, तो ये सारी चीजें दिक्कतें आ सकती हैं। शनिदेव इंपोर्टेंट ग्रह है, इंपोर्टेंसी को शो करते हैं, नपुंसकता को शो करते हैं, और उनका 17वें भाव में बैठ जाना जो कि वार्मनेस को शो करता है स्थान, और शनिदेव कोल्ड है, नपुंसक ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, तो फिर ये मैरिटल ब्लेसिंग के लिए अच्छा नहीं है। अगर मान लीजिए शनिदेव कुंडली के सप्तम भाव में है और उनके ऊपर बुध का प्रभाव आ गया शनिदेव के ऊपर, या केतु का प्रभाव आ गया, दोनों का प्रभाव आ गया, तब ये मैरिटल लाइफ के प्रति जो इंटरेस्ट है, जो काम संबंधी जो चीजें उनके प्रति जो इंटरेस्ट है उसको घटा देंगी। और शनिदेव खुद भी इंपोर्टेंट नेचर के प्लैनेट है, नपुंसक ग्रह है, और उनके ऊपर बुध का प्रभाव आ गया तो बुध का भी जो नेचर है उसी टाइप का है, तो ये इंपोर्टेंसी वाला फैक्टर बढ़ा देगा जो मैरिटल लाइफ के लिए खराब चीज है, मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम देने वाली चीज है, जहां तक की प्रोडक्टिव पावर को घटा सकती है, जहां तक की प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी को घटा सकती है। अगर कुंडली के सप्तम भाव में शनिदेव उस लग्न विशेष के लिए मारक ग्रह है, अकारक ग्रह है, और सप्तम भाव में उनके ऊपर डिग्निटी और प्लेसमेंट भी अच्छी नहीं है, और उनके ऊपर अगर बुध का प्रभाव आ गया या केतु का प्रभाव आ गया, तो इस तरह की स्थिति जर्मिनेट हो सकती है, इंपोर्टेंसी वाली स्थिति जर्मिनेट हो सकती है। बेसिकली बुध ग्रह का जब प्रभाव हो तो इस तरह की चीजें आप देख सकते हैं। मैं तो देखिए शनि जो सप्तम भाव है चौथे से चौथा है, तो सुख के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, 10वें से 10वां है, दसम भाव से दसम है तो कर्म के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। और शनि जो यहाँ पे कुंडली के सप्तम भाव में बैठते हैं, यहाँ से 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के चौथे भाव को देखते हैं। चौथा भाव सुख का स्थान है और कुंडली का सप्तम भाव चौथे से चौथा है, तो जिस लिहाज से देखा जाए तो जो सुख के जो दोनों स्थान है, कुंडली का चौथा भाव और 7वां भाव, दोनों ही शनिदेव के इन्फ्लुएंस में है, शनिदेव के प्रभाव में है। चौथा भाव जातक के घर परिवार के इन्वायरमेंट को शो करता है, तो ये सुख, अब देखिए सुख से संबंधित जो दोनों भाव हैं शनिदेव से प्रभावित है। 7वें भाव में शनिदेव खुद बैठे हैं और 10वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के चौथे भाव को देख रहे हैं। चौथा भाव किस चीज का है? घर, मकान, जमीन जायदाद का है, रियल एस्टेट का है, प्रॉपर्टीज का है। तो यहाँ पे भी इन सारी चीजों को, जो भौतिक सुखों से संबंधित जो संसाधन है, लग्जरी जो कंफर्ट से रिलेटेड जो मटेरियल्स हैं, इनको प्राप्त करने में शनिदेव डिले वगैरह कर सकते हैं। जातक को अपना घर मकान बनाने में, जमीन वगैरह परचेज करने में डिले वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव धीमे चलने वाले ग्रह हैं, तो चीजों में डिले कर सकते हैं। और अगर चौथे भाव में जो राशि है उससे शनिदेव का बड़ा अच्छा संबंध बन रहा है, शुभ संबंध बन रहा है, तो घर परिवार का जो वातावरण होगा, क्योंकि चौथा भाव होम इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो जो घर परिवार का वातावरण होगा वेल मैनेज्ड होगा, सिस्टमैटिक होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा। जातक के घर परिवार का जो वातावरण होगा डिसिप्लिन्ड होगा, अनुशासित होगा।
जातक की कुंडली के चौथे भाव से जातक की मां का विचार करते हैं। और यहाँ कुंडली के चौथे भाव पर शनि की 10वीं पूर्ण दृष्टि आना ये शो करती है कि जातक की जो मां होगी वो थोड़ा सा टफ हो सकती है, कड़े स्वभाव की हो सकती है। घर परिवार में डिसिप्लिन को मेंटेन करना, अनुशासन को मेंटेन करना, हर चीज को सिस्टमेटिक रखना, ऑर्गेनाइज रखना, वेल मैनेज रखना, ये सारी चीजें जातक की मां के अंदर हो सकती है। ऐसी जातक की जो मां होंगी वह कड़ी एडमिनिस्ट्रेटर हो सकती हैं, घर का एकदम कड़े तरह से संचालन करने वाली हो सकती हैं। इमोशंस का जो शेयरिंग ऑफ इमोशंस है वो उनके अंदर अभाव हो सकता है, लेकिन घर की चीजों को सही ढंग से सही तरीके से मैनेज करने के लिए ये जातक की माँ बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयास करती है, अच्छे तरीके से कर्म करती हैं। और जातक की माँ खुद भी मेहनती और हार्डवर्किंग नेचर की होती है। घर परिवार का जो वातावरण है बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होता है। अगर कुंडली के चौथे भाव में जो राशि आ रही है उससे शनिदेव का शुभ संबंध बन रहा है। और यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि चौथे भाव से संबंधित जो कारक तत्व है, चाहे वो गाड़ी वगैरह ले लीजिए, घर मकान जमीन जायदाद वगैरह ले लीजिए, उनको अचीव करने में जातक की लाइफ में डिले वगैरह कर सकते हैं। मैं तो 7वां भाव आपके स्पाउस का है और इनकी शनिदेव की तीसरी पूर्ण दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 9वें भाव के ऊपर। शनिदेव की तीसरी पूर्ण दृष्टि पड़ेगी 9वें भाव के ऊपर। 9वां भाव क्या है? भाग्य का है, धर्म का है। तो शनिदेव यहां पे जो तीसरी पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं, तो अगर जातक रिलीजियसली इंक्लाइन होता है तो उसमें शनिदेव सहयोग कर देंगे, उसमें शनिदेव विरोधाभास ज्यादा जाहिर नहीं करेंगे। लेकिन जातक को चूंकि 9वां भाव भाग्य का भी है, तो जातक का जो फॉर्च्यून फैक्टर है उसके लिए जातक को फेवरेबल होने में, जातक को फॉर्च्यून फैक्टर का फुल सपोर्ट मिलने में शनिदेव डिले वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव तीसरी दृष्टि से कुंडली के 9वें भाव को देख रहे हैं। हाँ, अगर जातक हायर एजुकेशन लेना चाहता है तो वो शनिदेव यहाँ पर उसको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, दिला देंगे हायर एजुकेशन। और चूंकि 9वां भाव क्या है? हायर एजुकेशन का, हायर लर्निंग का है, तो शनिदेव यहाँ पर उसको सपोर्ट करेंगे। बस यही करेंगे कि उसके कोर्स की ड्यूरेशन को बढ़ा देंगे, क्योंकि शनिदेव चीजों को डिले कर देते हैं। तो जो उसको कोर्स कंप्लीट करने की जो समय पीरियड है उसको शनिदेव बढ़ा सकते हैं, जो वो हायर एजुकेशन जातक ले रहा है। और बेसिकली ये जो तीसरी दृष्टि 9वें भाव पर आ रही है, रिसर्च संबंधित, रिसर्च प्रोफेशनल्स, हायर लर्निंग के लिए अच्छी सपोर्ट यहाँ से मिल जाएगी। जातक को हायर लर्निंग, हायर नॉलेज, हायर एजुकेशन मिल जाएगी, यहाँ शनिदेव ज्यादा विरोध नहीं करेंगे। लेकिन ये कि उसके जो कोर्स का पीरियड है उसको थोड़ा लंबा कर देंगे। और यहाँ पे जातक को हायर लर्निंग, हायर एजुकेशन प्राप्त करने में जातक को कह लीजिए कि जो विषय है हायर लर्निंग से संबंधित, हायर एजुकेशन संबंधित, उसको समझने में जो गहरी थिंकिंग चाहिए, डेप्थ थिंकिंग चाहिए, गहराई चाहिए, वह शनिदेव जातक को प्रदान करेंगे। अगर 9वें भाव में जो राशि आ रही है उससे शनिदेव का शुभ संबंध बन रहा है तो जातक को हायर लर्निंग वगैरह दे देंगे और बहुत गहरी नॉलेज के साथ देंगे, डेप्थ नॉलेज के साथ देंगे, क्योंकि शनिदेव गहराई के कारक रहे हैं। बशर्ते शर्त क्या है कि 9वें भाव में जो राशि आ रही है वो उससे शनिदेव का शुभ संबंध स्थापित होना चाहिए। क्योंकि फॉर्च्यून वगैरह थोड़ा लेट करते हैं, फॉर्च्यून फैक्टर का सपोर्ट जो है उसको थोड़ा लेट वगैरह कर सकते देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा कि फॉर्च्यून वगैरह तो लेट कर देंगे, लेकिन हायर लर्निंग, हायर नॉलेज व्यक्ति को दिला देंगे। और जो भी नॉलेज दिलाएंगे, जो भी एजुकेशन दिलाएंगे, गहरी नॉलेज दिलाएंगे, डेप्थ नॉलेज दिखाएंगे किसी चीज की। मैं तो ये 7वां भाव जातक का स्पाउस का है, और जो कुंडली का 9वां भाव है वह 7वें से तीसरा है। कुंडली का जो 9वां भाव है वह 7वें से तीसरा है, और जो कुंडली का चौथा भाव है यह 7वें का 10वां है। और शनिदेव की चौथे भाव के ऊपर 10वीं पूर्ण दृष्टि आ रही है, और शनिदेव की 10वीं जो दृष्टि होती है वो कर्म की दृष्टि होती है। और चौथे भाव पर शनिदेव की 10वीं पूर्ण दृष्टि आ रही है, और ये स्पाउस का कर्म स्थान है। चौथा भाव स्पाउस का कर्म स्थान है, और 9वां भाव पे शनिदेव की दृष्टि आ रही है, 7वें से तीसरा भाव है, जो कि आपके स्पाउस की मेहनत करने की शक्ति को बताता है, आपके स्पाउस की एफर्ट करने की शक्ति दिखाता है, आपके स्पाउस की लेबर करने की शक्ति दिखाता है। तो जो कि 7वें से तीसरा भाव 9वां भाव है वो भी शनिदेव से प्रभावित है। चौथा भाव जो कि 7वें से 10वां स्थान है, अर्थात आपके स्पाउस का कर्म स्थान है, वह भी शनिदेव से प्रभावित है। तो फलस्वरूप अगर कुंडली में उस लग्न विशेष के लिए शनिदेव कारक ग्रह होकर के 7वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट बैठ जाए, मान लीजिए उच्च के होके बैठ जाए, स्वराशि के होके बैठ जाए, या अति मित्र राशि में बैठ जाए, या मित्र राशि में बैठ जाए, उनके ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव भी अगर आ गया
तो ऐसा शनिदेव जातक के स्पाउस को बहुत ही हार्ड वर्किंग बनाता है। कोई शनिदेव मेहनत के कारक रहे, जो भी फल देते हैं मेहनत के फल देते हैं, तो वो शनिदेव जातक के स्पाउस को, वो बहुत जातक के जीवन साथी को बहुत मेहनती बना देते हैं, हार्ड वर्किंग बना देते हैं। क्योंकि शनिदेव की तीसरी पूर्ण दृष्टि नवम भाव पर आ रही है, जो कि 7वें से तीसरा है। शनिदेव की 10वीं दृष्टि चौथे भाव पर आ रही है, जो कि 7वें का 10वां स्थान है, अर्थात आपके स्पाउस के वर्क का स्थान है। तो यहाँ पे भी शनिदेव की दृष्टि है चौथे भाव पे, जो कि 7वें से 10वां है। 9वें भाव पे भी शनिदेव की दृष्टि है, जो कि 7वें से तीसरा है। और दोनों ही स्थान कर्म के लिहाज से, मेहनत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों को शनिदेव का प्रभाव करना ही शो करता है। और खुद सप्तम भाव, जो कि जातक के स्पाउस का स्थान है, इनका शनिदेव को प्रभावित करना ये शो करता है कि जातक का स्पाउस बहुत ही हार्ड वर्किंग होगा, कड़ी मेहनत करने वाला होगा, डिसिप्लिन और अनुशासन के साथ मेहनत करने वाला होगा, कर्मठ आदमी होगा, रोबस्ट होगा, लेबोरियस होगा, बहुत मेहनती होगा। मैं तो 7वां भाव अगर हम रिलेशनशिप के लिहाज से देखें, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग देखें, तो ये उतना इंजॉयफुल नहीं लगता, उतना जॉयफुल नहीं लगता, नीरस टाइप का लगता है, ठंडा लगता है। लेकिन अगर हम पब्लिक डोमेन के लिहाज से देखें, पॉपुलरिटी के लिहाज से देखें, पब्लिक सपोर्ट की तरह से देखें, पब्लिक में पॉपुलर होने के तौर पर देखें, तो 7वें भाव में चूंकि 7वें भाव में शनिदेव दिशा बनी हो जाते हैं, दिग्बरी हो जाते हैं। तो अगर जातक कोई इस प्रकार का काम कर रहा है जिसमें सफल होने के लिए पब्लिक सपोर्ट की बहुत आवश्यकता हो, पब्लिक में पॉपुलर होना हो, पब्लिक का सपोर्ट चाहिए, पब्लिक का सहयोग चाहिए, तो ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। क्योंकि कुंडली में ऐसे 2 स्थान हैं जिसको हम पब्लिक सपोर्ट के लिए, पब्लिक का फेवर प्राप्त करने के लिए विचार करते हैं। एक तो 7वां भाव, ये मासेस ऑफ पीपल को शो करता है, अदर पीपल को शो करता है। कुंडली का 14वां भाव भी जनता का विचार किया जाता है, कुंडली के 4थे भाव से भी जनता का विचार किया जाता है। और कुंडली शनिदेव नैसर्गिक तौर पर देखें ज्योतिष शास्त्र में, तो जनता के कारक ग्रह हैं, पब्लिक के कारक ग्रह शनिदेव है। और ये कहाँ बैठे हैं? 7वां भाव। 7वां भाव पब्लिक डोमेन का स्थान है, मासेस ऑफ पीपल को शो करता है, जन समूह को शो करता है। और कुंडली का 4था भाव भी जनता का है, और दोनों को शनिदेव प्रभावित कर रहे हैं। तो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग तो उन्होंने बहुत अच्छा फल नहीं दिया, एक नीरस टाइप का फल दिया। बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते जाओ, अपनी ड्यूटीज निभाते जाओ, अपने दायित्वों का निर्वहन करते जाओ, मजा, एंटरटेनमेंट और फन, वो सारी चीजें शनिदेव ने नहीं प्रदान की। लेकिन अगर शनिदेव 7वें भाव में स्थित हैं, ये पब्लिक डोमेन के लिहाज से बहुत अच्छा है। अगर जातक किसी प्रकार का काम कर रहा है जिसमें पब्लिक सपोर्ट की आवश्यकता है, पब्लिक में पॉपुलर होना है, तो ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी सफलता जातक को जीवन में प्रदान करती है। जैसे पॉलिटिक्स, कोई शनिदेव जनता के कारक हैं, और यहाँ पे शनिदेव अगर अच्छी डिग्री प्लेसमेंट, अच्छी प्लेसमेंट बैठ गए, अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में, और उस लग्न विशेष के लिए कारक रहे, मान लीजिए 7वें भाव में शनिदेव स्वराशि, उच्च राशि, अति मित्र राशि या मित्र राशि को होकर बैठ गए, और उस लग्न विशेष के लिए कारक है, तो ये पब्लिक का सपोर्ट बहुत अच्छा दिला देते हैं, पब्लिक पॉपुलरिटी बहुत अच्छा दिला देते हैं, पब्लिक का फेवर बहुत अच्छा दिला देते हैं। तो वो सारे कार्य जहां पे पब्लिक की पॉपुलरिटी, पब्लिक का सहयोग, पब्लिक रिलेशंस बहुत महत्वपूर्ण रखता हो, पब्लिक के कोऑपरेशन से, पब्लिक के रिलेशन से, पब्लिक के सपोर्ट से किसी चीज को करना हो, तो वहां पे ये शनिदेव बहुत अच्छी सफलता दे सकता है। क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीज नहीं है, ये पब्लिक सपोर्ट प्राप्त करना, पब्लिक का बेनिफिट प्राप्त करना, ये शनिदेव बहुत अच्छा दिला देते हैं। मटेरियलिस्टिक चीजों में शनिदेव उतना आपको बढ़िया नहीं देंगे। जहां पे रिलेशनशिप वाला मैटर है वहां पे शनिदेव उतना अच्छा बिहेव नहीं करेंगे। लेकिन जहां पे बात पब्लिक सपोर्ट की, पब्लिक डोमेन की आ जाएगी, तो दोनों पब्लिक डोमेन से संबंधित भाव को, 7वां और 4था दोनों को शनिदेव प्रभावित करें, और खुद शनिदेव नैसर्गिक तौर पर भी जनता के कारक रहे, तो फलस्वरूप यह चीज थी, जातक को पब्लिक से पॉपुलरिटी दिलाने वाले काम में भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। पब्लिक डोमेन में जातक को बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी, पब्लिक में पॉपुलर होना थी, प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, जनता का सपोर्ट अच्छा मिलेगा, जातक राजनीति में सफल हो सकता है, पब्लिक सपोर्ट से संबंधित किसी प्रकार का कार्य करने वाला हो सकता है। उस लिहाज से प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। तो मित्रों, ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर कुंडली में 7वें भाव में शनिदेव स्थित हो तो जातक को अपने जीवन में किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा एक बात आपको मैं बता देता हूँ कि 7वें भाव में अगर शनिदेव उस लग्न विशेष के लिए मारक ग्रह हो गए और 7वें भाव में उनकी डिग्निटी और प्लेसमेंट भी अच्छी नहीं है, तब ये मेंटल लाइफ को थोड़ा सफरिंग फुल बना देते हैं, क्योंकि विरक्ति के कारक रहे, वैराग के कारक रहे, तो कुछ ऐसी स्थितियां जर्मिनेट कर देते हैं कि दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित होने में प्रॉब्लम्स आती हैं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो सकती हैं, एक दूसरे को समझने में समस्याएं आ सकती हैं।
दोनों के बीच में दूरी को बढ़ा देगा, जहाँ तक कहीं और स्पाउस कहीं और, जीवन साथी कहीं और। वैवाहिक सुख को कम कर देगा अगर शनिदेव मैटर ब्लेसिंग्स को कम कर देगा। शनिदेव उस लग्न विशेष के लिए मारक ग्रह होकर के सप्तम भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में होता। तो मित्रों ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में सप्तम भाव में शनिदेव बैठे हो तो जातक को कैसा फल मिलता है। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।